इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपका स्वागत है। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सलूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वेश्चन का सलूशन, और उसको सॉल्व करते करते हमारे पास आया था प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एक था फेज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेव में दो चीज़ें होती हैं, एम्पलीट्यूड और फेज। ठीक, तो उसी लिए हमारे पास दो कांस्टेंट आए थे, एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट। अब ये जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, एटेन्यूएशन मतलब क्या? कम होना। ये बताता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में चलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, एटेन्यूएट होगी, कम होगी। और कैसे कम होती है वो ये पाया गया सॉल्यूशन में कि इट इज़ ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स वाई जेड, जिधर चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर डिपेंड करेगा, ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, क्योंकि जब हम इक्वेशन लिखते हैं वेव इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स इस तरह से लिखते हैं, यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होता है, ये वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, तो जब भी कंडक्टिंग मीडियम में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है। कैसे? एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस। एक्स क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। कैसे? अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? एटेन्यूएशन कांस्टेंट, जो कि एक्सपोनेंशियल है। और कहाँ से? ई नॉट। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। स्किन डेप्थ कहता है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्किन डेप्थ, कि ये कंडक्टिंग मीडियम है, उसका सरफेस है, स्किन है, अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। तो कितना दूरी चले कि स्किन डेप्थ पा जाएं हम, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटते घटते डिक्रीज करते करते इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/e टाइम्स रह जाए। ठीक है, क्योंकि एक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और मैक्सिमम क्या है? ई नॉट। तो ई नॉट से कितना बचे? ये 1/e ऑफ ई नॉट। तो जितनी दूरी चले, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, वही कहलाएगा स्किन डेप्थ। दैट विल बी नोन एज स्किन डेप्थ। अगर हम वेरिएशन दिखाएं ग्राफ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का विद डिस्टेंस, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारे ऐसे होता है, इधर एक्स हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यहाँ कहीं होगा आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे होता है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक, तो मैक्सिमम है और 1/e की वैल्यू बेसिकली होती है 0.368। 1/e इट इज 0.368। तो ये 0.5 नॉट या हाफ ई नॉट होगा, और उससे भी कम 0.368 कहीं यहाँ आएगा, 0.368 ई नॉट, या कह सकते हैं 1/e ई नॉट। ठीक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, इतना रह जाए, तब इधर जो दूरी चली, इधर डिस्टेंस है ना, इधर जो डिस्टेंस चली जाएगी, ये इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, ये मान लो हमने स्किन डेप्थ को डेल्टा से दिखा लिया है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को दिखाते हैं डेल्टा से, तो ये जो दूरी हुई यही क्या कहलाएगा? स्किन डेप्थ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में चले और चलते चलते जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, अपने मैक्सिमम वैल्यू का, एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स रह जाए, तो वो दूरी हो जाएगा स्किन डेप्थ। बस यही इतनी बात है, और इस चीज़ को हम लिख भी लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रेवल्स इन ए कंडक्टिंग मीडियम, ट्रेवल्स इन ए कंडक्टिंग मीडियम, तो क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड E decreases
exponentially with distance x according to, yeah, that is equal to क्या है, it is e naught e की पावर माइनस अल्फा x। ये क्वेश्चन है जहाँ ए नॉट क्या है, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर ए नॉट इज क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंड अल्फा क्या है, अल्फा हो गया एटीन्यूएशन कांस्टेंट, अल्फा इज एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्या बताएंगे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के बारे में, कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है और डिक्रीज करते करते क्या हो जाए, अपने ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1/8 टाइम्स रह जाए। तो द स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, द स्किन डेप्थ डेल्टा ऑफ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफाइंड, अब दोनों चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं, बार बार बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, चाहे स्किन डेप्थ लिखिए चाहे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन लिखो, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, कौन सी डिस्टेंस है, जो चला गया, कौन चला, ट्रेवल्ड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहाँ पर चलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन ए कंडक्टिंग मीडियम, इन ए कंडक्टिंग मीडियम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए कंडक्टिंग मीडियम, ये वाली डिस्टेंस एट विच जिस पर क्या हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, अपने मैक्सिमम वैल्यू है उसका इतना रह जाए, इतना ही रह जाए। तो ये वैल्यू क्या है, 1/e ऑफ E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू E नॉट, अपने मैक्सिमम वैल्यू E नॉट का क्या हो जाए, 1/e टाइम्स डिक्रीज कर जाए। दैट इज एट स्किन डेप्थ, एक्स क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये 1/e टाइम्स किसका, मैक्सिमम वैल्यू का। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से लिख लें, नोट कर लें, और क्योंकि मैं इधर का रफ़ करूँगा तभी बात आगे बढ़ेगी। ओके, तो मैं रफ़ कर रहा हूँ। ओहो, इसको रफ नहीं करना चाहिए था, चलो ठीक है, लास्ट वाला इक्वेशन, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारे पास जो E आया वो E क्या हो गया, इट विल बी E नॉट, और 1/e को क्या लिख सकते हो, e की पावर -1, दिस विल बी इक्वेशन 2, एंड अंडर दिस कंडीशन इक्वेशन 1 बिकम्स, 1 क्या है, जब हम लोग लिखे थे E नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स। So under this condition, equation 1 becomes
क्या होगा, इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स था, लेकिन अब एक्स क्या हो चुका है, डेल्टा, अल्फ़ा डेल्टा हो जाएगा। तो दोनों ही स्किन डेप्थ की कंडीशंस हैं, क्योंकि स्किन डेप्थ पे एक्स डेल्टा हो गया, एक्स डेल्टा के इक्वल हो गया। और कैसे डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली। तो इक्वेशन 1 में एक्स जगह पे क्या पुट कर दोगे, डेल्टा। सो अब इन दोनों को कंपेयर अगर करें हम, तो हमको स्किन डेप्थ डेल्टा की वैल्यू पता चल जाएगी। कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3, आपका दोनों को LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फ़ा डेल्टा, दिस विल बी ई नॉट ए की पावर -1, ये कैंसिल। ए की पावर माइनस अल्फ़ा डेल्टा क्या है, ए की पावर -1, तो इसके मतलब अल्फ़ा डेल्टा क्या हुआ, 1 के इक्वल। इसके मतलब डेल्टा क्या हुआ, इट इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन भी निकल के आता है क्या, कि जो स्किन डेप्थ डेल्टा है, इट इज़ इनवर्स ऑफ, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट। स्किन डेप्थ इज रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फ़ा। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक गुड कंडक्टर, एक पुअर कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी है वो गुड कंडक्टर है। तो दोनों के लिए अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यूज हैं, और अल्फ़ा की उस वैल्यू को हम लिख के डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर गुड कंडक्टर जिसमें कंडक्टिविटी अच्छी होगी, फॉर गुड कंडक्टर जो अल्फ़ा है एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, वो एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है अंडर रूट म्यू ओमेगा सिग्मा अपान 2। गुड कंडक्टर के लिए होता है, और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो बस इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो यूजिंग 5 in 4 स्किन डेप्थ डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा, मतलब इट इज़ रूट 2 अपॉन म्यू ओमेगा सिग्मा, इट इज़ 2 अपॉन म्यू ओमेगा सिग्मा। और अगर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग लिखें, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी एफ के टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या न्यू फ्रीक्वेंसी, जिससे आप रिप्रेजेंट कर लें। फ्रीक्वेंसी एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी आत्मा चिंगाड़े। तो since omega is 2 pi f, therefore equation 6 becomes क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू रूट 2 अपॉन म्यू, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू सिग्मा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो अल्फ़ा इज रूट 1 अपॉन पाई एफ म्यू सिग्मा। यानी कंडक्टिंग मीडियम में, इक्वेशन 7 हुआ है, कंडक्टिंग मीडियम में, यहाँ हमने अल्फ़ा लिख दिया, इट विल बी डेल्टा स्किन डेप्थ। इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, डेल्टा होगा, क्योंकि अल्फ़ा तो इक्वेशन 5 में था, यहाँ रखेंगे इट विल बी डेल्टा, और यहाँ भी होगा डेल्टा, इट विल बी डेल्टा स्किन डेप्थ। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्किन डेप्थ है, स्किन डेप्थ हो क्या होगा, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। किसमें, कंडक्टिंग मीडियम में। कंडक्टिंग मीडियम में स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और पुअर कंडक्टर की बात करें अगर हम, तो पुअर कंडक्टर में डायरेक्ट मैं फार्मूला ही लिखता हूँ, जो डेल्टा है वो 2 अपॉन सिग्मा रूट एप्सिलॉन अपॉन म्यू। फॉर पुअर कंडक्टर
फॉर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर के लिए क्या होगा, जो स्किन डेप्थ है डेल्टा, इट इज √2 अपॉन सिग्मा, इट इज 2 अपॉन सिग्मा रूट एप्सिलॉन अपॉन म्यू, ये वैल्यू है। तो यहाँ से क्या क्लियर है कि स्किन डेप्थ जो है पुअर कंडक्टर का वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, या कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन गुड कंडक्टर का स्किन डेप्थ ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो बस यही इतना छोटा सा लेक्चर है स्किन डेप्थ के बारे में। और अब हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोर्स भी फिनिश हो गया है। अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी नहीं हो पाया था यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही करेंगे पूरे एक साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।